नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो भी बच्चे एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में, इसी के रिगार्डिंग जो है एक बहुत बड़ा अपडेट पर जो है इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट आपका जो है वो 1 फरवरी तक का टाइम जो है आपको दिया गया है। लेकिन मीनवाइल एक सबसे बड़ा बदलाव जो सीयूईटी में देखेंगे या फिर कह लीजिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो देखने को मिलता है उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके यूजी कोर्सेज जैसे कि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या बीटेक के कोर्सेज जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, यदि आपके कोर्सेज में क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है तो आप जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये चीज जो है ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की जो अभी आपकी ऑफिशियल जो बीएचयू की बुलेटिन निकली है उसको समझते हैं कि क्या है ये क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम का चक्कर और कौन कौन से बच्चे आप इंट्रांस क्वालिफाई होने के बावजूद, आप अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद भी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसी पर जो है इस वीडियो में मुख्य रूप से बातें करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बुलेटिन में देखेंगे बेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर एमएससी ऑफ एग्रीकल्चर, मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर में, तो सबसे बड़ा यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव आपको देखने को क्या मिल रहा है। यहां पे बदलाव नहीं कहेंगे, ये आपके सेम यही पैटर्न आपके विगत के वर्षों में भी जो है फॉलो किया गया था। और मेजर जो चेंज है यहाँ पे ये क्या है कि 4 डिग्री का आपका बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर से हो सकता है, या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो सकती है, या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर हो सकता है, या फिर कोई बच्चा अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला भी है तो वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम आपका जो है यहां पे होना जरूरी है। ठीक है, क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम का मतलब होता है जब भी जैसे हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट के बगल में आपकी क्रेडिट आवर्स जो है मेंशन रहता है। और अगर आपके मार्कशीट पे या आपके अगर जो यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पे अगर क्रेडिट आवर्स मेंशन है हर अलग अलग सब्जेक्ट का, तभी आप जो है यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये चीज जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, विद क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम होना जरूरी है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आईसीआर, और वही जो है कंसीडर होगा सारे डिसिप्लिन में। और यहां पर एक चीज और क्लैरिटी के साथ मेंशन कर दिया गया है कि जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के हैं वो भी सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है हॉर्टिकल्चर वालों को एमएससी एजी एग्रोनॉमी के अलावा बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट इन्होंने मेंशन करी है वो है ओजीपीएस से रिलेटेड कि 6 से 10 में 6 होना चाहिए, 4 में 2.5 होना चाहिए, 5 में 3.5 होना चाहिए, 6 में आपका जो है 4 होना चाहिए। ये आपकी ओजीपीए क्राइटेरिया जनरल के लिए है। तो वहीं पर 0.5 का रिलैक्सेशन जो है आपके एससी, एसटी, ओबीसी और डिसेबिलिटी कोटा के कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। तो यहीं पर अगर देखोगे, अब सबसे बड़ा एक सवाल और रहता है कि सर क्या हमारी एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएससी एग्रीकल्चर के लिए होगा, एग्रोनॉमी के लिए नहीं हम फॉर्म भर पाएंगे? तो देखो, फॉर्म भरते समय आप जो है बाबू एक कोर्स सेलेक्ट करोगे SCQP 01, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म्स भरोगे, और जब उसमें जो आपकी मेरिट आएगी, जो आपका उसमें आपका मार्क्स आएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, ये सब आपको अलॉट किए जाएंगे। तो इसमें आपको अलग अलग सेपरेट एग्जाम एग्रोनॉमी के लिए, सॉइल साइंस के लिए नहीं ली जाएगी। ठीक, और दूसरी जो डाउट स्टूडेंट्स के मन में था कि सर सॉइल साइंस के लिए अलग से जो कोर्सेस हैं, तो जो हम पार्टिकुलर आपके साथ बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी है ना, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जूलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है ना, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ये सब अलग अलग कोर्सेज, इन सारे कोर्सेज का जो क्लासेस है वो आपका फैकल्टी मेन कैंपस में ही चलना है। हॉर्टिकल्चर के भी फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस और आपकी जो है वेजिटेबल साइंस की क्लासेस भी आपकी मेन कैंपस में चलेगी। लेकिन यहां पर जो आपके स्पेशल कोर्स के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपकी मेन कैंपस के अंदर चलता है। लेकिन जो कुछ कोर्सेस है, जैसे आपका यहाँ पे हो गया डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, भी मेन कैंपस में चलाई जाती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे आपके साथ यहाँ पे जो 2 कोर्सेस की, जो है आपका एग्रीकल्चर
इंजीनियरिंग में आपकी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, ये भी आपकी मेन कैंपस में चलाई जाती है। लेकिन आपकी एमएससी ऑफ मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन वाले जो कोर्सेस है सॉइल साइंस के, ये 3 कोर्सेस जो आपके पीजी के आरजीएससी अर्थात साउथ कैंपस में चलाए जाते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो बीएचयू की एडमिशन प्रक्रिया या फिर उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर जो है डाउटफुल थे। तो आप लोगों को कौन सा कोर्स कहां चलाया जाता है, कहां पर पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। और साथ में जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएचयू में एडमिशन के लिए, पार्टिकुलरली एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बातें करी है। अब इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। और साथ में जो बच्चे चाहते हैं सीयूईटी पीजी के थ्रू आप बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेना, तो आप सभी के प्रिपरेशंस के लिए जो है एग्रीकल्चर शिक्षा फ्री क्लासेस भी लेकर आ गई है अपने यूट्यूब चैनल पे। सुबह 9 बजे हम लोग फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपकी पूरी इंटायर सिलेबस एमएससी एजी एग्रीकल्चर की पूरी जो सिलेबस आपको कवर कराई जा रही है। तो आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस में और अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से जुड़कर अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।